हेलो व्यूअर्स, वेलकम अगेन टू दिस वीडियो। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में आज यहाँ पे बात करेंगे जनरल प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। सो इस पार्ट से भी, इस चैप्टर के बोर्ड एग्जाम्स में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो आज की हेडिंग देते हैं प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एलिफेटिक, क्योंकि अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? अभी हम एलिफेटिक की बात कर रहे हैं, क्योंकि एरोमेटिक अभी हमने स्टार्ट नहीं किया। सो जनरल मेथड्स ऑफ एलिफेटिक, प्रिपरेशन मेथड ऑफ एलिफेटिक, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो अब इसमें देखते हैं, सबसे पहली मेथड देते हैं हम एल्डिहाइड और कीटोन को किससे बनाते हैं? फ्रॉम एल्कोहल। स्टार्ट करते हैं, पहला देखते हैं फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल से किस तरीके से बनाते हैं वो बात करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम? इसमें हम ऑक्सीडेशन करते हैं। कैसा ऑक्सीडेशन? कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। इसमें हम फ्रॉम एल्कोहल में कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करते हैं। ये ऑक्सीडेशन किस तरीके से होता है? इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 की प्रेजेंस में, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट के प्रेजेंस में ये होता है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से करते हैं। तो पहले ले लेते हैं एल्डिहाइड का, फिर इसी में आगे लेंगे कीटोन। एल्डिहाइड्स को देखते हैं। इसमें क्या किया हमने? CH3CH2OH। सपोज हमने क्या लिया? एथेनॉल। एथेनॉल लिया, इसका किया ऑक्सीडेशन, एथेनॉल का ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड H2SO4, इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड K2Cr2O7 और या क्या लेंगे? K2Cr2O7 या पोटेशियम परमैंगनेट और KMnO4 4 की प्रेजेंस में करते हैं। इक्वेशन को नीचे लिखते हैं। KMnO4 या तो पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड या तो पोटेशियम परमैंगनेट, ये भी एसिडिफाइड। क्या बनेगा? इसमें से बनेगा CH3CHO और एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर आएगा। इस तरीके से एल्डिहाइड का किससे बन रहा है हमको? एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से। एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हमको मिल गया एल्डिहाइड। नाम क्या है? ये है हमारे पास एसिटल्डिहाइड, और इसका IUPAC नेम एथेनल। एथेनल इज द IUPAC नेम। ये देख लिया हमने एल्डिहाइड। अब बात करते हैं कीटोन की। कीटोन किस तरीके से बनता है? कीटोन्स में फॉर एग्जांपल हमने लिया CH3CH3CHOH। एल्डिहाइड के लिए हमने क्या किया था? प्राइमरी एल्कोहल को लिया था। यहाँ पे हमें चाहिए कि कीटोन किससे बनेगा? फ्रॉम सेकेंडरी एल्कोहल, फ्रॉम 2 डिग्री एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल मीन्स 2 डिग्री एल्कोहल। फिर से वही, इन प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 और KMnO4, बट कैसा? एसिडिफाइड। सपोज हमने लिया K2Cr2O7 और कैसा? एसिडिफाइड इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। देखते हैं किस तरीके से बनता है। बनेगा CH3
CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस H2O बाहर आ गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अभी हमने क्या लिया था, अभी हमने सेकेंडरी अल्कोहल, चलिए इसका नेमिंग तो किया नहीं हम लोगों ने, चलिए इसकी नेम भी देख लेते हैं। ये क्या है हमारे पास, सेकेंडरी अल्कोहल मीन्स 1 2 3 प्रोपेन टू ऑल। क्या लिखेंगे, प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल। क्या बना यहाँ पे, प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन। चलिए आगे देखते हैं। आगे एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि किस तरीके से बनता है। यहाँ लिया हमने CH3 CH3 CH2, CHOH। दिया हमने ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 अगेन एंड एसिडिफाइड। कैसा लेंगे, चाहे हम पोटेशियम परमैंगनेट लें चाहे हम पोटेशियम डाइक्रोमेट लें, लेकिन दोनों हमको कैसा चाहिए, एसिडिफाइड। अब देखते हैं कैसे बनेगा। यहाँ पे इक्वेशन मैं नीचे लिखती हूँ, CH3 CH3 CH2 डबल बॉन्ड O, क्या निकला, वाटर निकला। चलिए नाम देखते हैं, 1 2 3 4। सो इथाइल मिथाइल, इथाइल मिथाइल कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन। पहली इक्वेशन हो गई हमारी, हमने किस तरीके से बनाया, फ्रॉम एल्कोहल से। एल्कोहल को ऑक्सीडेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट और इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट। सेकेंड इक्वेशन की बात करें, सेकेंड इक्वेशन किस तरीके से होती है, बाय कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन, बाय कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। चलिए पहले बात करते हैं एल्डिहाइड की। पहले बात करते हैं एल्डिहाइड की, तो देखते हैं एल्डिहाइड कैसे बनता है। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम ले रहे हैं एल्कोहल, मान लिया हमने मिथाइल एल्कोहल। मिथाइल एल्कोहल को कॉपर की प्रेजेंस में डिहाइड्रोजनेशन मीन्स इसमें से हाइड्रोजन निकलना चाहिए। कॉपर की प्रेजेंस में 573 केल्विन पे इसको हीट देते हैं। इसके बाद ये बदल गया HCHO और साथ में हाइड्रोजन रिमूव हुआ। क्या बन गया, ये है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड। अब अगर हम ले रहे हैं, वहाँ पे मिथाइल अल्कोहल लिया, यहाँ पे हम लेते हैं इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल लिया, कॉपर की प्रेजेंस में 573 केल्विन तक बर्न किया, ये बन गया CH3CHO प्लस H2 एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड। तो इस तरीके से हमको पहला हमने एल्डिहाइड की प्रिपरेशन देख ली। अब बचा कीटोन, तो कीटोन की देखते हैं। कीटोन के लिए किस तरीके से, सेम यही इक्वेशन, लेकिन अभी हम 1 डिग्री अल्कोहल लेके चल रहे थे। यहाँ पे किससे होगा, फ्रॉम 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल से किस तरीके से बनता है वो समझते हैं। लिया हमने CH3CHOH,
और ये CH3। तो ये हुई 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल को अगेन कॉपर की प्रेजेंस में 573 डिग्री सेल्सियस पे हम करते हैं हीट। CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O, देन हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। एक और इक्वेशन देखते हैं। फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हम सबसे पहले किस प्रिपरेशन मेथड को बना रहे हैं? अल्कोहल से हो गई, कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन, और थर्ड बात करते हैं फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। सो कार्बोक्सिलिक एसिड से किस तरीके से बनाते हैं? तो सबसे पहले देखते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले देखते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को बनाएंगे कैसे? इसको बनाएंगे मिक्सचर ऑफ कैल्शियम सॉल्ट से, मिक्सचर ऑफ कैल्शियम सॉल्ट, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड and calcium formate, and calcium formate, and calcium formate। तो चलिए देखते हैं, कराते हैं। क्या ले लिया? सपोज लिया RCOO होल ट्वाइस Ca, देन HCOO होल ट्वाइस Ca, इनको दिया हीट। ये क्या है? ये है हमारा कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट। इधर क्या लिया हमने? कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे बनेगा देखते हैं। अब हमको प्रोडक्ट क्या मिलता है। प्रोडक्ट में HCOO होल ट्वाइस C, ये नहीं, प्रोडक्ट नीचे लिखते हैं। क्या बनेगा? 2RCHO प्लस CaCO3, 2RCHO। अब देखते हैं यहाँ पे R की जगह पे क्या क्या रख के हम कर सकते हैं। तो पहला है HCOO होल ट्वाइस Ca, इसको दिया हमने हीट, क्या मिला? HCHO प्लस CaCO3। अब यहाँ पे अगर हम मिक्सचर लेते हैं, सपोज लिया CH3COO होल ट्वाइस Ca, देन प्लस HCOO होल ट्वाइस Ca, क्या बनेगा? यहाँ पे अब बनेंगे 2 मॉलिक्यूल, 2CH3CHO प्लस 2CaCO3, CH3CHO। अब बात करते हैं कीटोन की। लेकिन कीटोन में क्या चीज़ है? कीटोन में 2 तरीके से फॉर्मेशन होता है। एक है सिमेट्रिकल कीटोन और दूसरा है अनसिमेट्रिकल कीटोन। सिमेट्रिकल कीटोन मीन्स दोनों तरफ क्या लगे हों? सेम एल्काइल ग्रुप लगे हों, तब हम उसे सिमेट्रिकल बोलते हैं। तो पहला समझते हैं सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल CH3COO होल ट्वाइस Na, हीट दिया CH3 CH3
C डबल बॉन्ड O और साथ में निकलेगा CaCO3। ये हो गई सिमेट्रिकल। अब बात करते हैं कि अनसिमेट्रिकल कीटोन किस तरीके से मिलेगी। अनसिमेट्रिकल में यहाँ पे क्या करेंगे, एल्काइल ग्रुप डिफरेंट होंगे। CH3 CH2 COO होल ट्वाइस Ca। मान लीजिए कि रिएक्टेंट का पहला कंपाउंड ये है, दूसरा कंपाउंड CH3 COO Na। अब देखते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट किस तरीके से बनेगा अनसिमेट्रिक में। भाई इधर तो C2H5 लगा हुआ है, इधर हमारे पास CH3 लगा हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा। मान लीजिए CH3 CH2, ऐसे इधर है CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस CaCO3। तो इस तरीके से सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों तरीके से पॉसिबल हैं। अब चलिए इनके नाम देख लेते हैं। ये हुआ हमारे पास पहला कैल्शियम फॉर्मेट। एक चीज़ यहाँ पे मिसिंग है, ये सोडियम नहीं है, ये कैल्शियम है, अभी मैंने ध्यान दिया, इधर होगा कैल्शियम। अब चलिए देते हैं इसकी नेमिंग, क्योंकि अगर यहाँ Ca नहीं होगा तो यहाँ CaCO3 कैसे आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं सिमेट्रिकल में हमने ले लिया कैल्शियम एसीटेट, अब आगे बढ़ते हैं, ये बनेगा, हमको मिला एसीटोन। और अनसिमेट्रिक में चेक करते हैं कि हमारे पास क्या क्या है, कैल्शियम प्रोपेनोएट या कैल्शियम प्रोपेनोएट, यहाँ पे कैल्शियम एथेनोएट, अब मिला क्या हमको, प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, 1 2 3 4, सो ब्यूटेन 3 ऑन। तो यहाँ पे आज हमने 3 प्रिपरेशन मेथड्स चेक करी। नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।